सीजन की शुरुआत एक टीवी शो से होती है और हमें पता चलता है कि ये एक डेटिंग शो है जिसमें चाइना की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगी। इसी के साथ सीन्स हमारी फीमेल लीड वैन पे शिफ्ट होते हैं जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और ये शो उसके करियर के लिए आखिरी उम्मीद है, इसीलिए वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। पर तभी वहाँ फेमस एक्ट्रेस और वैन की पुरानी दोस्त यान आ जाती है जो अब वैन से नफरत करती है और उसे बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अभी भी वो वैन को यही बोल रही होती है कि ये शो सिर्फ उसकी वजह से चलेगा क्योंकि उसके वैन से ज्यादा चाहने वाले हैं, इससे वैन को पहले ही पीछे हो जाना चाहिए। अब उसके ऐसे वैन को बुली करने की वीडियो वैन की ट्विन सिस्टर जेन बना लेती है जो वैन से ज्यादा स्मार्ट और चुलबुली है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए यान को मुंह तोड़ जवाब देती वहाँ से निकल देती है। अब यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जेन के मुल्क से बाहर पढ़ाई के लिए जाने की वजह से बहुत से लोगों को यान की ट्विन सिस्टर होने का नहीं पता है। खैर यान जाते जाते वैन को वार्न करके जाती है कि वो रेड ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि यान रेड ड्रेस पहनने वाली है। तो जेन को वापस मस्ती सूझती है और उसकी मासूम बहन को तंग करने की वजह से वो यान को सबक सिखाने के लिए वैन की जगह रेड ड्रेस पहन के शूट के लिए चली जाती है। जो देख के यान तो आग बगोला हो जाती है पर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल पाती। सीन्स वैन पे शिफ्ट होते हैं जैसे कोई सस्पिशियस आदमी स्टेयर्स से धक्का दे देता है, उसे बेहोश देख के उसकी असिस्टेंट फॉरेन हॉस्पिटल ले जाती है पर इन्हें लगता है कि शायद वैन स्लिप हो गई। ये बात कोई नहीं जानता कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। पर अब वैन के असिस्टेंट की असल टेंशन ये थी कि प्रोड्यूसर्स उसके बीमार होने की वजह से उसकी जगह किसी और को दे देंगे और वैन का करियर खत्म हो जाएगा, पर ट्विन सिस्टर होने का कोई तो फायदा हो, और वो जिसका किसी को पता ही नहीं है। वैन की असिस्टेंट जेन से उसकी जगह लेकर उसकी बहन का करियर बचाने की रिक्वेस्ट करती है और अपनी बहन की खातिर जेन मान भी जाती है। अब अगला मसला इनके लिए एक डेटिंग पार्टनर ढूंढना था जो सिर्फ और सिर्फ जेन को चूज करे, जिसके लिए जेन शो के सबसे वीक एक्टर को मिलने जाती है और उसे कुछ पैसों का लालच देते हुए अपना डेटिंग पार्टनर बनने का कहती है। पर उस लड़के के मुड़ते ही हम देखते हैं कि वो हमारा मेन लीड लू है जो एक अमीर और हैंडसम सीईओ है। पर ये इंट्रो काफी नहीं, लू जेन का हाई स्कूल क्रश भी था जिसे वापस देख के जेन ज्यादा खुश नजर नहीं आती और फौरन वहाँ से भाग निकलती है। बाहर आके वो वैन के असिस्टेंट को बताती है कि वो ये शो नहीं करेगी क्योंकि यहाँ लू भी है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेन स्कूल में लू के लिए पागल थी और फिर एक दिन उसने लू को प्रपोज किया पर लू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर ज्यादा एम्बैरेसिंग ये है कि वो रिजेक्शन के बाद भी लू को किस करके वहाँ से भाग गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सब क्लियर करने लू के पास वापस तो गई पर उसे पता चला कि लू स्कूल चेंज कर चुका है। उस दिन के बाद से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आज उसे ऐसे अपने सामने देखे जेन फेस नहीं कर सकती। ये सब सुन के वैन के असिस्टेंट भी उसे मजीद फोर्स नहीं करती और जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन तभी शो शुरू हो चुका था तो जेन को फौरन बुला लिया जाता है। शूटिंग पे जाने पर कोई भी लड़का जेन को सिलेक्ट नहीं करता, जिस पे जेन को तो लगता है कि उसकी जान छूट गई। पर तभी वहाँ लू एंट्री मारता है और इन्हें पता चलता है कि वो लास्ट मिनट एंट्री है जब जेन को डेट करेगा। ये सुन के जेन के तो होश उड़ जाते हैं पर लू उसके करीब जाते हुए उसे याद करवाता है कि जेन उसके पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई थी जिसके लिए लू तैयार है तो वो अब कपल होने की एक्टिंग करे। लू को जेन के साथ देख के यान को फिर गुस्सा आने लगता है कि इतना अमीर और हैंडसम लड़का उसकी जगह जेन को चूज कर रहा है। नेक्स्ट सीन में इन सबको एक रोमांटिक डेट पे भेजा जाता है जहाँ यान और जेन के बीच अपने कपल को अच्छा और रोमांटिक दिखाने में कंपटीशन शुरू हो जाता है। आखिर यान हद करते हुए अपने पार्टनर को किस कर देती है जिस पे जेन हार मान लेती है पर लू उसे जीतने के लिए लिप्स पे ही किस कर देता है जो देख के सब हैरान रह जाते हैं। पर लू बाद में जेन के कान में इसके भी पैसे मांगता है। वैन के असिस्टेंट के बुलाने पर जेन उससे बात करने चली जाती है जो हैरान थी कि लू जेन की इतनी मदद क्यों कर रहा है, क्या वो उसे पहचान गया है। पर जेन को ऐसा नहीं लगता क्योंकि स्कूल में तो लू ने कभी सही से उसे देखा तक नहीं था। उसे तो अपने पैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हाथों हाथ जाते देख के दुख हो रहा था। इस पर भी वैन की असिस्टेंट हैरान होती है कि एक इतना बड़ा सीईओ इतने से पैसों के लिए ये सब कर रहा है। पर वो जेन को समझाती है कि बात को पीछे छोड़ के अब उसे बस शो पे फोकस करते हुए लू के साथ अच्छे से शर्माए बगैर घुलना मिलना है। पर नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि लू के साथ अकेले डेट पे जाने पर जेन को समझ नहीं आता कि वो कैसे एक्ट करे। इससे वो अजीब हरकतें करने लगती है और बस लू के सामने शर्मिंदा होती जा रही थी। आखिर लू ये बात शुरू करता है और उसे बताता है कि वो स्कूल के बाद अमेरिका चला गया था। साथ ही उसे कहता है कि उसे लगता है दोनों पहले मिल चुके हैं पर जेन इनकार कर देती है। एकदम लू गाड़ी रोक के जेन के करीब होता है तो जेन नर्वस होने लगती है पर लू उसकी सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। सीन्स यान पे शिफ्ट होते हैं जो सारी अटेंशन जेन पे जाती देख के अब कोई प्लानिंग करने लगी थी और अपना स्पॉन्सर्स ब्रेसलेट जेन के बैग में रख के उस पे चोरी का इल्जाम लगाती है। पर ये वैन नहीं जेन थी जो पहले ही यान की हरकतों से वाकिफ है, इसलिए बैग से ब्रेसलेट निकाल के नीचे फेंक देती है जिससे ब्रेसलेट टूट जाता है। अब चोरी के इल्जाम से तो वो निकल जाती है पर ब्रेसलेट के टूटने पर यान उसे पैसे देने या शो छोड़ जाने का कहती है। तभी वहाँ लू आ जाता है जो यान का साथ देते हुए जेन को
पैसे देने का कहता है, पर फिर यान के वहाँ से जाते हुए जॉन के अपने कोट पे यान की कॉफी लगा देता है और उसे भी सब सिचुएशन से गुजरते हुए प्रूव करने का कहता है कि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ, पर वो ऐसा नहीं कर पाती तो वो उसे अपने कोट के पैसे लेता है। यहाँ वो बहुत ही क्यूट वे में चैन को मदद करता है, पर सबके वहाँ से जाते वो ही सड़ुलू बनते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट में खुद भी साइन करने का कहता है क्योंकि वो सिर्फ खेलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में चैन लू की हरकतों से तंग आई वैन के असिस्टेंट के आगे नशे में अपना रोना रोते हुए लू के पिक्चर्स देख रही होती है। तभी उसका हाथ लगने की वजह से लू की चैट खुल जाती है और उसे वॉइस नोट सेंड होना शुरू हो जाता है। इसी दौरान ये दोनों वैन और चैन के ट्विन होने की बातें कर रहे होते हैं और ये सारी बातें लू को वॉइस नोट में चली जाती हैं। इससे पहले ये दोनों वॉइस नोट डिलीट कर पाती हैं, चैन का फोन बैटरी कम होने की वजह से बंद हो जाता है और आखिर लू को उस वॉइस नोट को सुनने से रोकने के लिए चैन उसके रूम में पहुंचती है। यान के लोगों को वहाँ से गुजरता देख के लू चैन को रूम के अंदर लाता उसका आधा काम तो आसान कर देता है। फिर चैन बहाने से लू का फोन लेने की कोशिश करती है पर बैलेंस खो के उसके ऊपर जा गिरती है। दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि वहाँ लू का भाई आ जाता है, जिसे आता देख के चैन कंबल में छुप जाती है और लू उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है। उसके जाते ही चैन वॉइस नोट डिलीट कर देती है, पर आखिर लू का भाई वापस आता चैन को वहाँ देख ही लेता है और इसे लगता है कि ये दोनों अब साथ भी रहना शुरू हो गए हैं। रात सोते वक्त चैन को डरावना ख्वाब आता है जब स्कूल में एक अंधेरी रात में किसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी और इस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वैन की असिस्टेंट चैन को बताती है कि वैन के सारे पैसे खत्म हो गए हैं, जिस पर चैन अपने जानवरों का हॉस्पिटल खोलने का ख्वाब साइड करते हुए अपनी सेविंग से उसे वैन का इलाज करवाने का कहती है। जिसके बाद वो एक जूस की शूटिंग के लिए जाती है तो वैन वापस उसे बुली करते हुए रात की शो में पार्टनर एक्सचेंज के टाइम लू के साथ पेयर करने का बताती है, जिस पर चैन उसे ऐसा करने से फौरन मना कर देती है। गुस्से में उसे तंग करने के लिए यान शूटिंग के दौरान उसके जूस की बुराई करने की वीडियो चला देती है जो इसी शो के स्पॉन्सर का प्रोडक्ट था। वो चैन की हरकत से गुस्सा हुए उसे शो से निकालने की बात करता है, पर तभी वहाँ लू पहुँच जाता है। अब लू के शो का सबसे बड़ा स्पॉन्सर होने की वजह से कोई उसके आगे बोल नहीं सकता, इसलिए वो सबका मुंह बंद करवाते चैन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ चैन वापस उसे मदद के लिए थैंक यू करती है और उसे कहती है कि अगर वो पार्टनर चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। चैन को बस इस शो में रहना है और जब तक लू उसके लिए ऐसा कर सकता है वो किसी के साथ भी कपल बने चैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लू को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ यान आ जाती है जो चैन को अलग ले जाके बात करती है और उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करते हुए रात में लू की जगह किसी और को चूज करने का कहती है। लू को यकीन था कि चैन उसे ही चूज करेगी, पर जब वो बाहर निकलता है तो चैन को किसी और के साथ खड़ा देख के उसका मूड तो ऑफ हो जाता है। इस पर वो तो अपने भाई के सामने शो को बंद करवाने की ही बात कर देता है। सीन्स वैन के असिस्टेंट पे शिफ्ट होते हैं जो चैन पे पार्टनर चेंज करने पे गुस्सा हो रही होती है, पर जब उसे पता चलता है कि चैन ने सब पैसों के लिए किया है और इस वक्त उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो उसका प्लान समझ आती है। दूसरी तरफ हमें लू की बातों से पता चलता है कि उसे पता है कि ये वही स्कूल वाली चैन है। यही नहीं, वो चैन को खुद भी शुरू से पसंद करता था, पर उस वक्त अचानक चैन के कन्फेस करने पर ब्लैंक हो गया और बाद में जब बात करने गया तो चैन सब लड़कों को ही लव लेटर्स बांट रही थी, जो देख के वो डिसहार्ट हो गया और उसने स्कूल छोड़ दिया। अब जबकि चैन का पार्टनर लू का भाई ही था तो लू अपना दिमाग लगाते हुए उसे बीमारी का बहाना करके आज के शो से दूर रहने का कहता है और खुद लू और यान दोनों के साथ एक्टिविटीज करने की बात करता है, जो आइडिया सबको अच्छा लगता है क्योंकि इस शो को ज्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है। अब चैन टेंशन में पड़ जाती है कि इसकी वजह से यान इसके पैसे देने से मना कर देगी। इस शूट के दौरान भी वो उन दोनों को ही क्लोज करने लगी होती है, जो देख के लू को मजीद गुस्सा आ जाता है और इसके गुस्से को ज्यादा करने के लिए वहाँ एंट्री होती है जैंग की, जिसे उसने स्कूल में चैन को लव लेटर देते देखा था और इसे चैन ने वहाँ बुलाया था ताकि उससे पार्टनर मिल सके। अब चैन के साथ कोई न होने की वजह से प्रोड्यूसर जैंग को शो का हिस्सा बना लेते हैं। अब टास्क शुरू होता है और दोनों कपल्स को कपकेक्स बनाने थे, लेकिन लू यान की बिल्कुल भी मदद नहीं करता जैसे वो चैन की किया करता था। वहीं दोनों लड़कों के बीच अलग ही कंपटीशन चल रहा था। आखिर केक तैयार हो जाता है और यान चैन को टेस्ट करने का कहती है क्योंकि वैन को चॉकलेट बहुत पसंद है, पर चैन को तो चॉकलेट से एलर्जी है। जैंग को ये पता था, इससे वो बीच में आता केक लेके खाने लगता है। फिर भी यान के पास एक बाइट बच जाती है जब वो चैन को टेस्ट करवाने की कोशिश करती है, पर लू बीच में आता उसे खाने के चक्कर में चैन को किस कर देता है और इन दोनों की किस वायरल हो जाती है, जबकि बेचारे यान और जैंग का पप्पू बन जाता है। सारी लाइमलाइट वापस चैन की तरफ जाती देख के यान का तो मीटर आउट हो जाता है। चैन को पैसे न मिलने का दुख चढ़ा होता है, जिस पर वो जैंग के साथ बैठी रो रही होती है। यहाँ वो जैंग को दोबारा उसका राज रखने का कहती है। तभी जैंग उस पर लाइन मारना शुरू हो जाता है, पर चैन उसे रेड सिग्नल दिखाते हुए फ्रेंड जोन कर देती है। सीन्स लूप पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि उसे कोई बीमारी है जिसे वो अब रिकवर कर रहा है। वहीं वो सस्पिशियस आदमी मास्क पहन के वैन पे हमला करने जाता है, पर उसकी असिस्टेंट के आने पर वहाँ से भाग जाता है। वैन के लिए परेशान वो फौरन चैन को इस बारे में बताती है तो चैन जैंग के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ उसे डस्टबिन के पास वैसे ही ग्लव्स नजर
नजर आते हैं जैसे स्कूल में उस पे हमला करने वाले ने पहन रखे थे। तो चेन बुरी तरह डर जाती है। उसे ऐसा डरा हुआ देख के लू उसकी तरफ बढ़ता है, पर चेन डरी हुई उस पे हमला कर देती है और बाद में शर्मिंदा हुई उसे इलाज के लिए ले जाती है। तभी उसे जैंग की कॉल्स आने लगती हैं, जो देख के लू दर्द होने का ड्रामा करने लगता है ताकि चेन उससे छोड़ के ना जाए। उतनी देर में जैंग खुद ही वहाँ आ जाता है, जो चेन को कान में बताता है कि इस आदमी का तो किसी को नहीं पता, पर सिक्योरिटी के लिए वो लोग वैन को VIP रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जो शायद लू भी सुन लेता है। जिसके बाद ऐसे ड्रामा करता है कि वो वहाँ अकेला है, जिस पर चेन उसे उसके साथ चलने का कहती है। जब वो गाड़ी लेने जाती है तो जैंग लू से कहता है कि वो अपना चांस 6 साल गायब रह के खो चुका है, इससे अब चेन को वापस पाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इन 6 सालों में जैंग उसके साथ था और दोनों काफी क्लोज आ चुके हैं। जिस पर लू ये कहते हुए उसका मुंह बंद करवा देता है कि वो अभी भी रिलेशन में तो नहीं है ना। पर जैंग उसे बातें सुनाने लगता है कि अगर वो चेन से इतना ही प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता कि वो उसे पहचान चुका है, क्योंकि उसे डर है कि चेन अब उसे रिजेक्ट कर देगी, इसीलिए पहले वो चेन के दिल में अपनी जगह जानने की कोशिश कर रहा है। लू जैंग से पूछता है कि स्कूल में चेन ने उस लेटर में क्या लिखा था और हम देखते हैं कि वो लेटर खाली था, लेकिन जैंग ड्रामा करते हुए कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा। उतनी देर में चेन वहाँ आ जाती है, जहाँ रास्ते में जैंग लू को जेलस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और आखिर उसे पहले उतार के चेन के साथ अकेले आगे चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जैंग को भी चेन के साथ होने वाले हादसे का पता है और सबको लगता है कि वो एक रेपिस्ट था, जो पुलिस के वक्त में वहाँ आने की वजह से भाग निकला। तो चेन बच गई। शो की वजह से वैन की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जिस पे वैन के असिस्टेंट और चेन बहुत खुश हो जाती हैं। पर कोई खुश नहीं था तो वो यान थी, क्योंकि ऐसा होने की वजह से उसका करियर खराब हो रहा था। आखिर यान और उसके असिस्टेंट को शक होने लगता है कि ये वैन नहीं बल्कि चेन है, क्योंकि रिसेंटली वैन अजीब और बोल्ड हरकतें कर रही थी, जबकि पहले वो डरी हुई और खामोश रहती थी। यही नहीं, अब वो चॉकलेट भी नहीं खा रही थी, जबकि शुगर लेवल लो रहने की वजह से वो हर कुछ वक्त बाद चॉकलेट खाया करती थी। तो अब सच पता करने के लिए यान अपनी असिस्टेंट के साथ काम पे लग जाती है। लू और चेन का कपल इंटरव्यू होता है, जहाँ उनसे एक दूसरे के बारे में क्वेश्चंस होंगे और अगर उन्होंने झूठ बोला तो उन्हें शॉक लगेगा। चेन से उसका आइडियल पार्टनर डिस्क्राइब करने को बोला जाता है। जब जाहिर है लू ही था तो वो स्कूल वाले हैंडसम लू को डिस्क्राइब करने लगती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि यान उसके मेकअप रूम में घुस जाती है और चेन की कॉफी में चॉकलेट मिक्स कर देती है। जब लू से अपने आइडियल पार्टनर को डिस्क्राइब करने का बोला जाता है तो उसके पास में हम देखते हैं कि कैसे वो चेन की एक झलक के लिए इतनी मेहनत करता रहता था, पर कन्फेस करने से डरता था। उतनी देर में इन दोनों की कॉफी आ जाती है, जैसे पीते ही चेन की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो फौरन वॉशरूम भागती है, जहाँ यान आते ही उसे सच बोलने का कहती है, पर चेन इसी बात पे अड़ी रहती है कि वो वैन है। वैन के असिस्टेंट को परेशानी में वहाँ से भागता देख के लू समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वहाँ चेन यान को मुंह तोड़ जवाब देती वहाँ से निकलती है, पर यान उसका पीछा नहीं छोड़ती। उतनी देर में लू वहाँ हीरोइक एंट्री देता अपनी हीरोइन को बचा लेता है और यान को वहाँ से जाने का कहता है, जिसके बाद वो फौरन चेन की तबीयत बिगड़ती देख के उसे गोद में उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आने पर चेन को पता चलता है कि लू न सिर्फ उसे यहाँ लेके आया बल्कि उसने सारा मामला भी संभाल लिया था। तभी चेन असिस्टेंट को बताती है कि उसे बेहोशी में लगा जैसे लू ने उसे चेन कह के पुकारा। तभी असिस्टेंट को एक कॉल आती है जो उसी वेब सीरीज की डायरेक्टर की थी, जिसके साथ वैन बहुत टाइम से काम करना चाहती थी। उसने आज रात उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया था, जो सुन के असिस्टेंट बहुत खुश हो जाती है कि वैन का ख्वाब पूरा हो रहा है। दोनों रात को फुल टशन में तैयार होकर मीटिंग के लिए जाती हैं, तो वहाँ यान पहले से मौजूद थी। डायरेक्टर आते ही प्रोजेक्ट की बात करने के बजाय पार्टी करना शुरू हो जाता है और दोनों को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिसके बाद डायरेक्टर का असिस्टेंट दोनों लड़कियों को उसके साथ अकेले रूम में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। यान और चेन दोनों समझ जाती हैं कि डायरेक्टर की नीयत खराब है, जिस पर दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, पर चेन उसके हाथ लग जाती है। यान फौरन बाहर जाके लू को चेन की मुश्किल में होने का बताती है। वहाँ डायरेक्टर चेन के साथ बदतमीजी शुरू कर देता है, जिससे आके फिर से लू बचाता है और चेन पुकारता है, जिस पर चेन उसे पूछती है कि उसे कब से पता है कि वो वैन नहीं बल्कि चेन है। तो उसे बताता है कि वो डे 1 से ही सब सच जानता है। लू के पास से पता चलता है कि उसके असिस्टेंट की वजह से उसे चेन के सोशल मीडिया अकाउंट का पता चला और अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट से वैन का। फिर उसकी शूट के पहले दिन चेन से मुलाकात हुई, तो इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चल गया ये चेन ही है। प्रेजेंट में वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। सुबह उठने पर यान चेन से थैंक यू बोलने आती है, पास्ट को साइड करके अब से साथ काम करने की ऑफर करती है। जिसके बाद चेन इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो उसे लिफ्ट में लू मिल जाता है, जो चेन के मुंह से रात वाली बात निकलवाने की कोशिश कर रहा था, पर चेन उसे सिर्फ थैंक यू बोलती है। लू की उसके चेन होने वाली बात पता होने की तरफ जाती ही नहीं है, तो आखिर लू इरिटेट हुआ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि दोनों ही चाह रहे थे कि उनमें से कोई पहला स्टेप ले, पर हिम्मत किसी में भी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में कोई औरत शूटिंग पे चेन से मिलने पहुँच जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसी डायरेक्टर की पत्नी थी। किसी ने रात मीटिंग की पिक्चर्स बना के उसे भेज दी थी और अब वो चेन को मिस्ट्रेस कहते हुए सबके सामने बातें सुना रही थी। चेन मदद के लिए यान को बुलाती है, क्योंकि वो भी रात वहीं थी और सबको सच बता सकती थी, पर यान आने से मना कर देती है। आखिर चेन को बचाने
जाने उसका हीरो ही वहाँ पहुँचता है, जो डायरेक्टर का सच बता के पहले सब कुछ चुप करवाता है और फिर मीडिया के सामने चेन को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए किस कर देता है, जिस पे सब शॉक हो जाते हैं। और इसी मोमेंट पे ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अब क्या होगा चेन और लूक की लव स्टोरी का एंड, और कौन है वो सस्पिशियस किलर, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।